हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपने कैरेक्टर के हैंड रिएक्शन को एनिमेशन के दौरान कैसे बदल सकते हैं या कैसे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 बॉक्सेस में मैंने अलग अलग हाथ के रिएक्शन को ड्रॉ किया है। अब इन सबको पहले फिक्स करूँगा अपनी जगह पे। तो यहाँ जो आपको लेबल वाला दिख रहा है, यहाँ पे मुझे पहले ब्लैंक ब्लैंक पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इस पे मैं यहाँ 1 को मिटा करके पहले लिखूँगा 2, क्योंकि पहले वाले एक बना हुआ है मेरा, उस पर हाथ बना हुआ है। तो दूसरे से मुझे एम्प्टी वाला करना पड़ेगा क्रिएट। तो यहाँ पे लिख देंगे जितना मेरे को चाहिए। तो 3 एक्स्ट्रा और चाहिए, तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं 4 लिख दिया मैंने। अब ऐड करेंगे तो वो 3 ब्लैंक पेजेस ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे दोस्तों, वापस जाएंगे इन सारे बॉक्सेस पे जिन पे मैंने हाथ अलग अलग हाथ ड्रॉ किए हैं, उन सबको यहाँ पे आके पेस्ट करना है। तो मुझे एक और ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि 5 हैं। तो ये मैंने ब्लैंक 5 कर दिए हैं। अब ये पहले वाले पे जाऊँगा, दूसरे वाले पे गया, हाथ को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पहले बॉक्स पे आऊँगा, फिर यहाँ दूसरे बॉक्स पे गया और पेस्ट कर दिया। फिर से तीसरे वाले बॉक्स पे जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, अब फिर वापस पहले बॉक्स पे आऊँगा, यहाँ तीसरे पे जाके पेस्ट कर दूँगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो बॉक्सेस खाली बॉक्सेस मैंने बनाए हैं वो पहले बॉक्स के अंदर है पाँचों। तो उन सबको कॉपी करके इन सारे खाली खाली पेजों पे मैं पेस्ट करूँगा, ताकि जब यहाँ के बॉक्सेस डिलीट भी कर दूँ तो वो जो पहला बॉक्स है उसके सारे इसमें ये हैंड बने रहेंगे। तो इसीलिए मैं इन सबको अपनी जगह पे पहले देख लिए। अब मैंने सबको पेस्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं अलग अलग हैंड रिएक्शन है। अब इन सबको मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको एक छोटा सा एनिमेशन के दौरान कि कैसे इन सबको यूज करते हैं जब एनिमेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़िलहाल तो मैंने इन सबको पेस्ट कर दिया है पहले बॉक्स के अंदर। तो अभी इन सारे एक्स्ट्रा बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल पहले इन सबको मैं डिलीट कर दूँ। ये आप देख रहे हैं हाथ में ये सारे बने हुए थे, इन जो एक्स्ट्रा है उन सबको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि पहले बॉक्स में मैंने सबको पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो डिलीट करने से कुछ नहीं बदलेगा। तो इन सब के टाइमलाइन को सबसे पहले मैं बढ़ा देता हूँ। एक छोटे से एनिमेशन के दौरान आपको बताऊँगा एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे इस हैंड को बार बार एनिमेशन के दौरान हम बदल सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो मैं इन सब के टाइमलाइन को फ़िलहाल छोटा सा एनिमेशन के लिए 25-26 तक बढ़ा के देखता हूँ। तो सारे बॉडी पार्ट्स के टाइमलाइन को बढ़ाऊंगा दोस्तों। ये देखिए, ये मैंने सबके टाइमलाइन को बढ़ा रहा हूँ फटाफट। तो ये मैंने सबके टाइमलाइन को बढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसको बोन टूल इसमें ऐड है, यहाँ पे एनिमेट वाला मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब देख सकते हैं ये डॉट 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 आ चुका है। अब इसको जूम करेंगे। अब इसके मैं ज़्यादा एनिमेशन नहीं लगाऊंगा, इसके सिर्फ हाथों पे एनिमेशन लगाऊंगा। तो ये चौथे पाँचवें फ्रेम पर इसके हाथ को मैंने थोड़ा ऊपर किया। अब इसके एल्बो की बारी, तो वहाँ से 3-4 फ्रेम नीचे जा कर के यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट थोड़ा डिस्टर्ब है दोस्तों। याद रखिए जब भी हम एनिमेशन करें तो इसका सेंटर पॉइंट एकदम परफेक्ट जगह पे हो, ताकि जब उस पार्ट को हम मूव करें तो प्रॉपर तरीके से मूव हो। ये देख सकते हैं आप, एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसीलिए इसका सेंटर पॉइंट मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके सेंटर पॉइंट को मिला देता हूँ और हाथ को ऊपर नीचे करके देख लेंगे कि कुछ इधर उधर दिख नहीं रहा है या कुछ अजीब ना लग रहा हो। हाँ, तो अब ठीक है। तो अब इस हाथों में एनिमेशन मैं लगाऊंगा 3-4 फ्रेम छोड़ करके। यहाँ पे इसको किया और इन जो हैंड वाला है इन सबको एम्प्टी लेयर को मैंने डिलीट कर दिया पूरे को। अब यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मैंने हाथ के सारे बना रखे हैं उन सबको यहाँ पे कॉपी किया इस वाले को यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। तो ये दूसरा हैंड रिएक्शन आ चुका है। बस हल्का सा टेढ़ा लग रहा है तो इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके टाइमलाइन को 3-4 फ्रेम बढ़ा दिया और जहाँ तक बढ़ाया उसके नीचे जा कर के इस हाथ को हल्का सा नीचे की तरफ किया, एल्बो को, और फिर इस खाली वाली जगह पे गया, वहाँ पे तीसरे वाले को किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये थोड़ा टेढ़ा है तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, नहीं इस तरह से करेंगे तो ये पिछला जो हमारा हाथ है वो थोड़ा वो भी इस तरह से हो जाएगा दूसरे डिज़ाइन में। इसीलिए इसको क्या करना है, सबसे इसका अच्छा तरीका है इसको सेलेक्ट करके और उसके बाद इसको रोटेट करें। सेलेक्ट करके रोटेट करेंगे तो जो पिछला हैंड है हमारा वो रोटेट नहीं होगा, सिर्फ यही हैंड रोटेट होगा।
तो ये आप देख सकते हैं, मैं इन सबको फ़िलहाल आपको एग्जांपल के लिए करके देख रहा हूँ कि ऐसे ये रोटेट करेंगे तो क्या होगा। तो हम ये देखिए पिछले वाले पर क्लिक करके देख रहे हैं, ये सारे के सारे हैंड रिएक्शन बदल गए। तो अब मैं इन सबको फिर से करूँगा, Ctrl Z कर देता हूँ, इन सबको डिलीट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको फिर से सेट करूँगा, फिर से हैंड को सेट करूँगा। तो मैंने इन सबको फिर से डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे जो खाली आपको दिख रहा है, इसके यहाँ पे यहाँ तक मैंने इसको बढ़ाया, इसके नीचे सबसे खाली वाले पे गया और ये जो हैंड मैंने बना रखे हैं वहाँ जाऊँगा मैं, और जो सा वाला मुझे चाहिए उन सा वाले को सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, वापस यहाँ आया खाली वाली जगह पे Ctrl V किया। तो अभी ये उल्टा दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करूँगा। अब इसको रोटेट करूँगा ताकि जो पिछला हैंड है हमारा वो रोटेट ना हो, वो अपनी जगह पे फिक्स रहे। तो ये हो गया, इसका टाइमलाइन 3-4 बढ़ा दिया मैंने। जहाँ तक इसका टाइमलाइन बढ़ाया वहाँ के पे एल्बो वाले पे जाएंगे, इसके हाथ को थोड़ा नीचे कर देंगे, फिर वहाँ पे गए तीसरा वाला कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया तीसरे हाथ को, फिर इसको भी थोड़ा रोटेट कर देते हैं, अपनी जगह पे बढ़िया से बिठा देते हैं। तो ये मैंने इसको बिठाया, थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब इसके भी टाइमलाइन को 3-4 मैं बढ़ा दूंगा, 3-4-5 फ्रेम तक। उसके बाद क्या हुआ इसको, हाँ 3-4 फ्रेम मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि पिछला वाला हैंड तो बदला तो नहीं। हाँ तो ये ठीक है। फिर उसके बाद इसके हाथों को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, एल्बो को। उसके बाद फिर इस एल्बो में थोड़ा एनिमेशन लगा रहा हूँ। उसके बाद इसके टाइमलाइन को थोड़ा 7-8 बढ़ा दिया मैंने। फिर यहाँ पे गए यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फिर से इसके एल्बो में की लगाऊंगा और वापस इस वाले हाथ वाले को कॉपी किया, फिर नीचे जाऊंगा, यहाँ पे इसी हाथ को पेस्ट कर दूंगा। तो कॉपी पेस्ट करके भी हैंड रिएक्शन बार बार हम चेंज कर सकते हैं, बार बार वहाँ से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो हो चुका। अब एक छोटा सा एनिमेशन बन चुका है, मैं आपको चला के देखते हैं एक बार। तो ये प्ले पे किया तो ये दोस्तों ये तो बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि मैंने 25 फ्रेम तक ही किए हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि इसका फ्रेम मैं और बढ़ा दूँ। तो 25 है तो मैं 60-70 तक कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा स्लो दिखे, तो क्लियर दिखे। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि कैसे क्या यूज होता है। तो मैं नीचे का सब फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ पहले। अब इसके सारे फ्रेम को टाइमलाइन को और मैं बढ़ा दूँगा। जब मैं एनिमेशन करता हूँ तो प्रॉपर तरीके से एनिमेशन करता हूँ दोस्तों, ताकि कोई दिक्कत मुझे ना आए। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, वरना ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अभी तो फ़िलहाल इतना करने के बाद भी 10 मिनट का है। अगर मैंने और डिटेलिंग में इसको समझाने की कोशिश की तो ये कम से कम 1 घंटे से 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। समझाना तो आखिर वही बात है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से मैं समझा रहा हूँ। इन सब के की को अब मैं उठा करके थोड़ा गैप दूंगा इन सब के बीच में, क्योंकि मैंने फ्रेम को आगे बढ़ा दिया है। तो ये की को मैं उठा करके नीचे ला रहा हूँ। ये जो एक्स्ट्रा बन गए इन सबको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमारे वीडियो लूप के बीच में ये सब ना आए। ये देखिए मैंने 40 तक बनाया है। अब इन सबको मैं चला के दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा स्लो हो चुका है, आप देख सकते हैं। और भी अब स्लो करना चाहेंगे तो ये और भी स्लो हो जाएगा, इसके फ्रेम को बस बढ़ा देना है। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ इसका हैंड बदल रहा है। इसमें और भी एनिमेशन चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, जैसे इसका चेहरा हिलना, बॉडी पार्ट्स और भी बॉडी पार्ट्स हिलना। तो मैं इसके चेस्ट को अब थोड़ा सा हिला करके दिखाता हूँ। चेस्ट वाले लेयर पे गया, पहले 4-5 फ्रेम के बाद की लगाया, फिर उसके 3-4 फ्रेम के बाद हल्का सा बॉडी को आगे की तरफ झुकाया, फिर उसके 6-7 फ्रेम के बाद खाली की लगाया, फिर उसके 4-5 फ्रेम के बाद उस बॉडी को पीछे की तरफ झुकाया, फिर उसके 4-5 फ्रेम के बाद जा कर के खाली की लगा दूंगा, ताकि जो खाली की इसलिए लगाते कि 4-5 फ्रेम तक वो बॉडी पार्ट वैसे ही रुका रहे। उसके बाद वो हल्का सा फिर की लगा करके उसको आगे की तरफ झुका देंगे, तो उसके बाद वो चलेगा। इसीलिए खाली की लगाते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं खाली की पे बीच बीच में लगाऊंगा और इसको हल्का सा आगे पीछे की तरफ झुकाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसको मैं चला के दिखा रहा हूँ। इसके बॉडी पार्ट्स भी अब हिलने लगे। आप चाहेंगे तो इसमें और तरह के एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक हाथ का किया है, आप दोनों हाथों का यूज कर सकते हैं। इसके चेहरे को भी हिला सकते हैं और इसके माउथ को टॉक भी करा सकते हैं, यानी कि बात करने के दौरान ही इसके हाथ हिलते हैं।
तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।